हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएससी सेमेस्टर 2 यानी पार्ट 2 जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में 99.9% है कि ये थ्योरम ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको आप तैयार ज़रूर कीजिए, चाहे आप SKMU यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी से। अगर आपके सिलेबस के अंदर यूलर्स थ्योरम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट। ओके, किसी भी थ्योरम में सबसे पहले हमें स्टेटमेंट देनी होती है, बिकॉज कोई भी जो थ्योरम होता है उसका एक स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। तो चलिए उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये क्या कहता है कि इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। इफ़ z इक्वल टू, तो स्टेटमेंट क्या है, इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई ऑफ डिग्री n, देन क्या कहता है हमारा यूलर्स थ्योरम कि x पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल x z प्लस इधर आएगा y और डेल अपॉन डेल y z इक्वल टू n ऑफ z। तो इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन x ऑफ डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल n z। तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल x मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल y मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y। ओके, और z यहाँ पर क्या है, हमारा फंक्शन है, और n यहाँ पर क्या है, हमारे उस पर्टिकुलर फंक्शन की डिग्री है। अब अगर आपको होमोजीनियस फंक्शन और उसकी डिग्री फाइंड आउट करना नहीं पता है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको होमोजीनियस फंक्शन एंड उसका डिग्री निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, अभी उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो ये है हमारा यूलर्स थ्योरम। अब इसको हमें प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो अब इसको प्रूफ करेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ। ओके, लिखेंगे यहाँ पर गिवन हमें क्या है, गिवन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ डिग्री n। ओके, डिग्री n। तो एक्चुअली होमोजीनियस फंक्शन होने के लिए हमारे पास इस फंक्शन को इस फॉर्म में आना पड़ेगा, यानी ये जो पर्टिकुलर हमारे पास फंक्शन है z, इसको आना पड़ेगा x रेज़ टू पावर n g ऑफ y अपॉन x के रूप में। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो पार्शियली डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, u इंटू भी रूल। अगर आपको डिफरेंशिएशन का ये बेसिक रूल नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, u इंटू भी। तो u इंटू भी अगर लगाते हैं तो कैसे होता है वो वाला रूल, u को छोड़ेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x रेज़ टू पावर n, तो ये होता है nx रेज़ टू पावर n माइनस 1, फिर भी को छोड़ देंगे यानी g y ऑफ x, बीच में आएगा प्लस। अब हमें क्या करना है, अब x रेज़ टू पावर n यानी u को छोड़ देना है और डिफरेंशिएट करना है g ऑफ y ऑफ x को। तो g ऑफ y ऑफ x हो जाएगा g डैश y अपॉन x। लेकिन ये क्या है, ये x नहीं है, तो चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल लगाने पर ये हो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आपको डिफरेंशिएशन का ये प्रोडक्ट रूल फार्मूला नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताती चल रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x। अब इस होल टर्म को हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इंटू डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू
x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 1 और ये -1 क्या हो जाएगा, मिलके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा n x रेज टू पावर n g ऑफ y अपॉन x प्लस x रेज टू पावर n g डैश y अपॉन x, और यहाँ पर है -y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x के साथ एक x कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा -y अपॉन x। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया x के साथ, अब अगेन हम इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली किसको, इक्वेशन 1 को, बट विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 1 को तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n जी डैश y अपॉन x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y। तो y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n जी डैश y अपॉन x, और इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन x। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3, राइट। और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। ओके, देखो यहाँ पर ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3 और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये वाला पूरा। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दूंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे